एक तोते ने एक चिड़ियों को बताया कि ये 3 लक्षण वाली औरतें जरूर ही अपने पति को छोड़ के चली जाती हैं। जी हाँ साथियों, ये 3 लक्षण वाली औरतें हमेशा अपने पति को छोड़कर ही चली जाती हैं। आखिर वह औरतें कौन सी हैं, यही जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथियों एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। आइए तो देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ कि आखिर एक तोते ने एक चिड़िया को क्या 3 लक्षण वाली औरत बताई, वह औरत कौन सी है और उसके कौन से लक्षण होते हैं जिससे वह 100% ही अपने पति को छोड़कर ही जाती है। तो आइए यह सब जानना चाहते हैं तो साथियों हमारे इस वीडियो में एंड तक जरूर बनिएगा। आइए तो देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। वह अपने पति के साथ में वादा के मुताबिक साथ नहीं निभाती है, वह बीच में ही छोड़कर चली जाती हैं। साथियों बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक मोहन नाम का किसान रहता था। वह साथियों अपने गांव में बहुत दूरों तक मशहूर था। उनके घर में साथियों खाने पीने की ऊपर वाले की दुआ से कोई भी कमी नहीं थी। प्रतिदिन उनके यहाँ पर अजनबी आया करते थे, उनके लिए भी बहुत अच्छे पकवान बनाया जाया करते थे और बहुत ही प्रेम के साथ में उन्हें खिलाया जाया करता था। साथियों एक समय की बात है जब वह मोहन किसान एक समय शहर में सामान खरीदने जाता है। तभी साथियों उसे बहुत सारी चीजें दिखती हैं, कुछ चीजें वह खरीद भी लेता है। तभी साथ ही साथ उसे किसी पिंजरे में बंद उसे तोते दिखाई दे जाते हैं और वह नजर घुमा के देखता है तो वहां पर बहुत सारे तोते बिक रहे थे। अब वो भी साथियों पिंजरे में बंद हुए थे। वह साथियों बहुत ही बोल रहे थे। तभी वह मोहन किसान कहने लगता है कि यह बेचारे आजादी के माहौल पर ये पिंजरे में बंद यहाँ पर बैठे हुए हैं। तभी साथियों वह उन तोतों के पास में जाता है और वह सभी तोतों को देखता है। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि चलो एक तोता मैं भी ले चलता हूँ। साथियों जो तोता बहुत ही टैटक कर रहा था, उसी तोते को साथियों वह मोहन घर पर ले आता है, उसे साथियों अपने घर पर रखता है और वह अपने किचन में टांग देता है और वहां से उतार करके अपने आंगन में भी टांगता था। साथियों वह साथियों जब भी खाना बनाया करता था तो ही उसे उसके पिंजरे में रख दिया करता था। वह तोता उस भोजन को खा करके वहां से आजादी के माहौल पर निकल जाता था और फिर शाम होते ही वापस आ जाया करता था। इसी प्रकार साथियों उसका जीवन बहुत ही आजादी के साथ में व्यतीत हो रहा था। साथियों एक दिन की बात है कि वह तोता खा पी करके पिंजरे से निकल करके घर के छज्जे के ऊपर बैठा हुआ आराम कर रहा था कि तभी साथियों वहां से एक चिड़िया गुजरती है और उस चिड़िया ने उस घर के छज्जे पर उसे बैठा हुआ देखा और तभी साथियों घर में से भोजन की महक आने लगी। तो साथियों उस चिड़िया को बहुत ही अच्छा लगा और वह कहने लगी कि वाह क्या खुशबू है और इसमें अंदर एक तोते का पिंजरा भी है। तभी साथियों वह चिड़िया यह सोच विचार करती हुई वह सामने वहां पर घर के सामने एक पेड़ पर बैठ जाती है और वह सोचने लगी कि इस तोते ने तो इस किसान के घर में रहना ही सीख लिया है, यह तो बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान खाता होगा। इस तोते से हमें दोस्ती करनी चाहिए, अगर इससे हमारी दोस्ती हो गई तो बहुत ही बढ़िया हमें पकवान भोजन खाने को मिलेगा। तभी साथियों वह यह सब सोच करके वह चिड़िया उस तोते का बाहर आने का इंतजार करने लगी। तभी साथियों वह तोता कुछ देर बाद हवा खाने के लिए बाहर टहलने के लिए बाहर निकला। तभी वह चिड़िया उस तोते के पीछे पीछे दौड़ने लगती है। तभी वह तोते को एहसास होने लगा कि यह चिड़िया मेरा पीछा कर रही है। तभी साथियों वह चिड़िया उस तोते का लगातार इंतजार कर रही थी। तभी उस तोते ने उस चिड़िया से पूछ ही लिया कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, आखिर क्या हमें संकट में डलवाओगे। यह कहकर के साथियों वह चिड़िया हंस पड़ती है और कहने लगती है कि हे तोते भाई, तुम बहुत ही नेक और गुण प्राणी हो। हम पक्षियों में तुम जैसा बुद्धिमान और खूबसूरती कोई भी नहीं है और बस यही कारण है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तभी साथियों तोता बोला कि तुम्हारी और हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है कि हम तो सीधे साधे हैं,
और अकेले पिंजड़े में रहने वाले हैं। तुम तो बहुत ही चालाक, चतुर और बहुत से में रहने वाली हो। हमारी तुम्हारी दोस्ती कदापि नहीं हो सकती है। तभी साथियों उस तोते ने उससे मना कर दिया। तभी साथियों वह चिड़िया कहने लगी कि अरे मैं तो तुम्हारे साथ रह कर के कुछ अकल फकल सीख लूंगी और तुम्हारी तरह मैं रहना भी सीख लूंगी। क्या हुआ, मैं सभी के साथ में रहती हूँ, क्या पांचा उंगली एक तार होती है क्या? यह सब कहकर के साथियों वह थोड़ी चिड़िया उदास होने लगी और वह यह सब उदासी का नाटक करने लगी। तभी साथियों उस तोते को दया आ जाती है। तभी साथियों यह सब कहने के बाद में तोता कहता है कि मेरा व्यवहार देखते हो मैं लोगे के जैसा करता हूँ। तभी साथियों वह चिड़िया भी कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे जैसे लोगों के साथ रहना सीख लूंगी। तभी साथियों वह तोता कहने लगा कि चलो ठीक है, मानते हैं हम दोनों एक रह लेंगे। और वो कहा भी गया है कि एक से भले दो सही होते हैं, लेकिन एक बात है, तुम किसी प्रकार की शरारत मत करना। कभी ऐसा ना हो कि तुम कहीं उल्टी सीधी शरारत कर बैठो और तुम्हारी वजह से हम अपना रहने का भी ठिकाना खो चुके। तभी साथियों वह चिड़िया कहने लगी कि अरे तोता भाई कैसी बात करते हो, मैं ऐसा भला क्यों करूंगा। तभी साथियों वह तोता मान जाता है और उस चिड़िया को पूरे दिन घुमाता है इधर उधर। और वह चिड़िया साथियों कभी इधर की झूठ कभी उधर की झूठ, कभी इधर की गप्पे कभी उधर की गप्पे पूरे दिन मारती रहती है और वह मन ही मन बहुत ही खुश हुई थी। तभी साथियों वह तोता जो था वह शाम होने के बाद उसे अपने ठिकाने पर लेकर चल दिया। जब साथियों घर करीब आ जाता है तब तोते ने एक बार और चुनौती दी उसे और उसने कहा कि देखो भाई, किसी प्रकार की हरकत मत करना, मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। तभी साथियों वह चिड़िया कहने लगी अरे भाई तुम बार बार मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो। तभी साथियों उस तोते ने सोचा कि पिंजड़ा एक है और हम दो लोग हैं, अब क्या करेंगे। तभी साथियों फिर उस चिड़िया ने समझाया कि आज रात हम इसी में काट लेते हैं और कल को हम किसी न किसी तरह से जुगाड़ कर लेंगे। तभी साथियों वह तोता मान जाता है और तोते के साथ में उसे भी बहुत ही अच्छा पकवान खाने को मिलता है। तभी साथियों दोनों ने मिलकर के तोते और चिड़िया ने एक घोंसला बनाया और तोता पिंजरे में रहा करता था और साथियों चिड़िया घोंसला में रहा करती थी। ऐसे ही साथियों समय बीतता रहा। वह दोनों एक साथ भोजन किया करते थे और शाम को आराम से सो जाया करते थे। एक समय की बात है साथियों, उस मोहन किसान के घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे, इसीलिए आज पकवान घर में बन रहे थे। तभी साथियों वह चिड़िया जो थी वह पकवान देख करके लालच में पड़ जाती है और वह कहती है कि यह पकवान हमें जल्द से जल्द खाने को मिले, और यदि मैंने उस तोते को बताया तो वह कदापि तैयार नहीं होगा, क्योंकि वह सबसे बाद में ही भोजन करता है। सोचते सोचते साथियों उस चिड़िया को सवेरा हो जाता है। तभी साथियों हर रोज की तरह उस तोते ने उस चिड़िया से कहा कि चलो आज खाना खाने के लिए चलते हैं। तभी साथियों वह चिड़िया कहने लगी कि हे तोते भाई, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल से कुछ पेट मेरा खराब चल रहा है। तभी साथियों वह चिड़िया अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझ रही थी, लेकिन वह तोता भी उसकी चाल समझ गया था साथियों कि आज रसोई में बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, इसीलिए आज यह बहाने बना रही है। तभी साथियों वह तोता कहने लगा कि हे भाई देखो चिड़िया, आप किचन में कोई भी हरकत मत करना और किसी भी चीज को मत छूना, वरना बेइज्जती हो जाएगी और हम दोनों इस घर से निकल जाएंगे। मेरी बात मानो और घर के चलते हैं। तभी साथियों वह चिड़िया कहने लगी कि नहीं भाई, तुम ये मत समझो कि मेरी ये पकवान देख करके नीयत खराब हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे पेट में गड़बड़ है, मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ। तभी साथियों वह तोता कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते यह भी कह रहा हूँ तू किसी तरह की हरकत मत करना। तभी साथियों वह चिड़िया कहती है अरे तोते भाई, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। तभी साथियों उस चिड़िया ने उस तोते को बार बार भरोसा दिलाया और उस तोते को उसकी बात पर विश्वास हो गया कि यह अब कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तभी साथियों वह तोता वहां से भोजन की तलाश में निकल जाता है और साथियों वह चिड़िया जो थी वह अपनी सफलता में बहुत ही मन खुश हो रही थी। तभी साथियों वह सामान पकाने लगा वहां पर
पकाते पकाते साथियों उसका शरीर थक जाता है और वह आराम करने के लिए किचन से बाहर निकल आता है। साथियों चिड़िया की जो नजर थी वह पकवान पे थी। जैसे ही साथियों वह आराम करने लगता है, वह चिड़िया तुरंत किचन में घुस जाती है और वह भोजन वहां से पकवान उठा करके अपने घोंसले में खाने लगती है। वह साथियों भोजन चुरा के खाने लगती है। उसका पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी साथियों उसका पकवान खाने का मन नहीं गया और वह साथियों लालच में आकर के दोबारा भोजन खाने के लिए चली जाती है। जैसे ही साथियों उस चिड़िया ने उस पकवान पर चोंच मारी, तो जिस थाली में भोजन था, जिस थाली में पकवान था, वह थाली गिर जाती है और इस बात पर उस चिड़िया ने कोई भी गौर नहीं दी और वह वहां से पकवान उठा करके अपने घोंसले में जाकर के फिर से खाने लगा। तभी साथियों वह पकवान बना रहा था। रसोइया जो था वह अंदर के लिए आया। वह देखने लगा कि रसोई में कहीं बिल्ली तो नहीं आ गई है। तभी साथियों उसने प्लेट जमीन पर गिरी हुई देखी और वह इधर उधर देखता है। तभी वह देखता है कि चिड़िया भोजन कर रही थी। तभी साथियों चिड़िया भोजन करते हुए देख उसके क्रोध का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। तभी साथियों वह क्रोधित होकर के उस पर झपट पड़ा और वह कहने लगा कि अरे क्रोधित, अरे पागल चिड़िया, तुझे हमने अपने घर में रखा इस चक्कर से कि तू छुप छुप करके भोजन खाए। मैंने तोते की वजह से रखा, वरना तुझे नहीं रखता। तभी साथियों वह गुस्से में आकर के उस चिड़िया की गर्दन पकड़ लेता है और उसके सभी पंख नोच डालता है। साथियों वह चिड़िया जो थी वह चीखती चिल्लाती हुई नोचती रही, लेकिन उस पर कोई भी दया नहीं दिखाई उसने। तभी साथियों वह चिड़िया जो थी वह अपने करनी पर पछता रही थी। इधर शाम को जब तोता घर पर वापस आया तो उस चिड़िया की ऐसी हालत देख करके तभी वह तोता समझ जाता है कि उसकी गलती की ये सजा मिली है। उसने कोई ना कोई गलती जरूर करी होगी। तभी साथियों वह तोता कहने लगा कि क्यों तोते भाई, तभी साथियों वह तोता कहने लगा कि क्यों चिड़िया, मैंने तुझे समझाया था ना कि कोई भी हरकत मत करना, लेकिन तुमने नहीं माना। तुम्हें थोड़े में संतुष्ट करना चाहिए, लेकिन तुमने उस रसोई में बहुत सा पकवान देख करके नीयत खराब कर ली और उस रसोई में खाने बनाने वाले ने तेरी ऐसी हालत कर डाली है। इसीलिए कहते हैं कि थोड़े में ही सब्र करना सीख लो। जो तेरे अंदर नहीं था, तेरे अंदर लोभ लालच था, तेरे में सब्र करने की कोई भी शक्ति नहीं रही और तूने ऐसी गलती की जिसका परिणाम आज बैठे बैठे तू भुगत रहा है। लेकिन साथियों वह चिड़िया करती भी क्या, उसके कोई भी ठिकाना नहीं रहा। तभी वह तोता कहता रहा और वह चिड़िया शांत होकर के सुनती रही। तभी साथियों वह तोता उस चिड़िया को समझाने लगा कि तेरे जैसे आदित्यवादी जो घर में औरतें होती हैं वह हमेशा अपने पति को छोड़ ही जाती हैं, जिसके कारण उसका पति जीवन भर दुख भोगता है। तो आइए दोस्तों आज वह बात बताते हैं कि आखिर वह 3 लक्षण वाली औरतें कौन सी होती हैं जह अपने पति को छोड़ जाती हैं साथियों। तभी साथियों तोता उस चिड़िया को समझा रहा है। तभी साथियों हम भी इस प्रकार आपके लिए समझाते हैं। तभी साथियों तोता कहता है कि नंबर 1 पे आती है संतोष ना करने वाली, नंबर 2 पर आती है साथियों लालची और नंबर 3 पर आती है साथियों लोभी। मेरे कहने का मतलब यह है साथियों कि जिस घर में जिस पति की पत्नी लालची होती है वह भी अपने पति को अधभर में ही छोड़ सकती है, क्योंकि पराय पुरुष या उसके संपत्ति धन को देख करके उसके मन में लालच पैदा हो जाएगा। और जिस स्त्री को लालच आ गया तो साथियों उसका भरोसा कभी मत करना और वह आपके लिए अधभर में ही छोड़ जाएगी। और साथियों ये तो पहली हो जाती है साथियों, ये तो साथियों दूसरी थी। और पहली औरत ये होती है साथियों कि जिस स्त्री के अंदर संतोष नहीं है, भगवान ने उसे पति अच्छा दिया है और पति अच्छा भी है और वह उससे भी अच्छी संतुष्टि में पड़ गया, तो वह सोचने लगी कि हमारा पति तो बेकार है और वह दूसरे को देख करके कहने लगी कि हमें यही सही है। कहने का मतलब यह है साथियों कि जिस स्त्री में अपने पति के लिए देख करके संतुष्ट नहीं है, उसकी धन संपत्ति को देख करके संतुष्ट नहीं है, वह स्त्री भी आपको अधभर में छोड़ जाएगी साथियों और आपके लिए जीवन भर साथ नहीं निभाएगी। और साथियों तीसरे नंबर पर आती है लोभी। जो औरत के अंदर लोभ होता है, भगवान ने अच्छा पति भी दिया है, भगवान ने अच्छी खासी खाने पीने वाली व्यवस्थाएं दी है, कोई कमी नहीं है, धन पैसा भी खूब है और स्त्री के अंदर अधिक धन की चाहत है और अधिक धन के लालच में उसे लिए लोभ है
और उसे कहीं से धन मिल रहा है, उसे लोभ हो रहा है, तो साथियों समझ लो वह स्त्री भी आपको धोखा दे जाएगी। तो साथियों यह वह औरतें हैं 3 लक्षण वाली, जो लालची साथियों, संतोष न करने वाली अर्थात लालची साथी अर्थात लोभी साथियों, जिन स्त्रियों के अंदर यह 3 आदतें होती हैं, तो साथियों यही स्त्रियां अपने पति को हमेशा अधभर में छोड़ जाती हैं और साथियों कभी भी लौट करके वापस नहीं आती हैं। तो साथियों कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके जरूर बता दें। आज की कहानियों में बस इतना ही। मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।